नमस्कार। अगर हम बात करें देश की रक्षा की तो आईबी द इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईबी चीफ अरविंद कुमार सिंह के गांव बेल इसराइन बेला में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुखिया राम अवतार ठाकुर जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार आईबी चीफ देश का रक्षा कर रहे हैं, क्या वो अपने गांव को रक्षा कर रहे हैं या नहीं। हमारे साथ राम अवतार जी हैं, इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या कुछ किया है। जी स्वागत है। राम अवतार जी बताएं कि अपने पिछले 5 सालों में कितना कुछ किया अपने पंचायत के लिए। मैं जो 5 साल जनता मुझे आशीर्वाद दिए, उस जनता के आशीर्वाद के ग्राम पंचायत इसराइन बेला के अंतर्गत 2001 से जो पंचायती राज अधिनियम का प्रारंभ हुआ, मेरे पंचायत में पूर्व में जो जनप्रतिनिधि बने और 2016 में जो चुनाव के बाद ग्राम पंचायत का जनता जो मुझे आशीर्वाद दिए, जनताओं के शक्ति से, जनताओं के आशीर्वाद से जो हमने जनता का सेवा किए, वे जनता के बीच में सेवा मेरा उपस्थित है। आप तमाम पंचायत जनता से भी बातचीत कर सकते हैं और जनता से समझ सकते हैं। जो आपका जो मुखिया राम अवतार ठाकुर को इतना बहुमूल्य दे करके आशीर्वाद जिताए हैं, तो आप लोग का क्या सेवा किए। अगर 3 टर्म पहले जो चुनाव हुआ, उसमें जो जनप्रतिनिधि समाज का सेवा किए, उसमें अगर मेरा सेवा किसी भी जनप्रतिनिधि से अगर कमज़ोर हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, जनता से निवेदन करेंगे, जो पुनः जो आने वाला कुछ दिनों के बाद चुनाव हैं, तो आप सबों मिल करके जो आप सबों के बीच अच्छा सेवा देने वाला कैंडिडेट हैं, उनको आशीर्वाद दें। अगर मेरा सेवा सही आप लोग के बीच में हम दिए हैं, तो बहकावा में नहीं पड़ के पुनः आप सच्चाई नौकर को अपना सुरक्षा के लिए, अपना विकास के लिए, आप लोग का सम्मान, जनता का सम्मान के लिए जनता अपना विचार करके चुने। और हमने जो 5 वर्षों में वर्क किए पंचायत के अंतर्गत, यह मेरे बोलने से नहीं होगा, जनता के बीच में घूर करके, पता लगा करके, जनता से पूछताछ करके, आप मीडिया वाले हैं, आप संतुष्ट हो जाइए। नहीं, हमारे पास रिपोर्ट है, इसके हिसाब से आप मुझे इतना बताएं कि अपने पंचायत के अंदर आपने कितना शौचालय दिया। हम पंचायत के अंदर 4000 के करीब शौचालय दिए। 1500 वृद्धा पेंशन का हम अपना 5 वर्ष में स्वीकृति करवाए लाभार्थी को। 200 लक्ष्मीबाई पेंशन का स्वीकृति करवाए। 100 विकलांग पेंशन का स्वीकृति करवाए। 20,000 से अधिक पीसीसी सड़कों का निर्माण करवाए। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार 7 निश्चय जो योजना का प्रारंभ हुआ, 10,000 प्लस उसमें भी गली और नाली का प्रारंभ हुआ है मेरे पंचायत के अंतर्गत। 700 से 800 करीब में आवास का जो लाभार्थी थे उसको सरकार के दिशा अनुसार लाभ प्राप्त हुआ। और कबीर एनचेस्टी का जो राशि सरकार अपना दिशा अनुसार देते हैं, उसमें हम अपना व्यक्तिगत राशि
3,000 सरकार का राशि है, 500 रुपया अपना तरफ से हम जब इस पद पे बैठे तो पंचायत के अंतर्गत घोषणा किए और उसको हम अभी तक हर बीपीएल परिवार को दे भी चुके हैं और देते आ रहे हैं। अपनी पंचायत में आपने स्ट्रीट लाइट कितने लगाया? देखिए, उसमें स्ट्रीट लाइट में थोड़ा सा समस्या मेरे साथ आया। हमने विचार किए लाइट के संबंध में, तो उसमें हमको अच्छा अपना विचार में यही जचा, जो राशि तो सरकार 2 साल पहले घोषणा किए लाइट के संबंध में, तो उससे पहले हम उस मद से जो रुपया सरकार हम लोग को देते हैं उसमें से बहुत अधिक वर्क हम करके एडवांस किए हुए थे। तो हम विचार किए, जो मतलब पूरे पंचायत हम तो सबको लेकर के आज तक चले हैं और चलते आ रहे हैं, तो उसमें लाइट के संबंध में राशि उतना मेरे पास नहीं था, इसलिए पूरा पंचायत हम काम नहीं किए लाइट का। तो मन में विचार किए हुए हैं, आगामी जनताओं जिसको आशीर्वाद देंगे, अगर पुनः हम रह गए तो समस्त पूरा पंचायत लाइट का काम होगा। नल जल योजना में कितना काम आपके पंचायत में? नल जल का काम 13 वार्ड में लगभग में हो चुका है, प्रारंभ है। कहीं कहीं टूटी नहीं लगी है, पानी आता नहीं है? कुछ थोड़ा मोड़ा जो ठेकेदार बहाल हुए हैं वो अपना स्तर से पूर्ण करने का प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन संभवतः कुछ दिनों के अंतर्गत हमको बुझा रहा, जैसे वर्क देख रहे हैं जो बहुत जिज्ञासु से चला रहे हैं, तो महीना रोज के अंदर में लगभग पूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री का आदेश है या पंचायती राज विभाग का जो आदेश है उसके अनुसार अगर आपके पंचायत के अंदर नल जल योजना के अंतर्गत काम अगर नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ, तो फिर आपको दिक्कतें होगी चुनाव लड़ने में? देखिए, जहाँ तक चुनाव का मुख्यमंत्री का दिशा अनुसार चुनाव का जो बात रख रहे हैं, तो उसमें जब नल जल योजना का प्रारंभ हुआ तो कोई दिशा अनुसार हम लोग को चिट्ठी प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें डायरेक्ट ठेकेदार बहाल हुए। तो उसमें ठेकेदार लोगों को जब काम मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत जब प्रारंभ होने शुरू हुआ, तो हमने ठेकेदार को या पदाधिकारी से बात किए, तो पदाधिकारी थोड़ा सा हम लोग के साथ दुर्व्यवहार से पेश हुए। जो मुखिया जी, आप लोग तो इस योजना में कुछ है नहीं, तो आप लोग इतना क्यों हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं? तो इधर मुख्यमंत्री जी फिर अपना, क्या आपको वो लिखित दिया उसने? मुख्यमंत्री जी मुखिया और वार्ड सदस्य को अभी तक कोई लिखित के रूप नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने बताया कि टॉर्चर का, आपने उससे पूछा, सवाल किया कि भाई क्वालिटी कम है या फिर सही से आप लगा नहीं रहे हो, तो उसने बोला कि आपका इंटरफेरेंस में नहीं है। तो आपने उससे पूछा क्यों नहीं, भाई लिखित में चीज़ें दो, आप मेरे पंचायत में काम कर रहे हैं तो हम लिखित में दो आप। तो लिखित के बारे में उनसे जब हम बात किए तो वे हम ठेकेदार या उनका कर्मी जो थे वे हमरे नज़दीक से छिटक पड़े, फिर पुनः जो है अभी तक सामना में नहीं आए हैं। तो अगर सरकार हम लोग को चिट्ठी के अधिकार के मुताबिक अगर कोई आदेश कर देते तो आज नल जल का ऐसा व्यवस्था नहीं रहता। थोड़ा सा जो कमजोरी बुझा रहा है, कमजोरी नहीं बुझाता। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आप? ग्राम पंचायत इसराइन बेला के तमाम महानुभाव जनता से मेरा निवेदन है, जो आने वाला जो ग्राम पंचायत का एक चुनौती पद जो देते हैं जनता, तो हम यही निवेदन करेंगे तमाम जनताओं से। वे तो भगवान, ऊपर में भगवान हैं, नीचा में जनता ही भगवान होते हैं। तो जनता से हम निवेदन करेंगे, जो आप लोग का समय अब अपना
ताकत का चीज़ अपना हाथ में आने वाला है। तो अपना विचार से जनता अपना विचार करके जो जनता का अच्छाई सेवक हैं, जो जनता के साथ जुड़ करके जनता के दुख सुख में और सौ समय वो जनताओं को दुख सुख में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, उनको जनता आशीर्वाद दें, यही मेरा जनता से कामना है। और जहाँ तक बच गया 5 सालों का ये बहुत बड़ा टर्म मिलता है, 5 साल बिताने में जनता को बहुत कठिनाई होता है। तो हम यही सादर अनुरोध करेंगे तमाम इस रायन बेला जनता से, जो ऐसा अपना बहुमूल्य सोच समझ के दे, वो वह व्यक्ति को दें जो व्यक्ति आप लोग का सेवा और आप लोग का दुख सुख में साथ रहे, आप लोग का पंचायत में विकास करें, उन्हीं को अपना बहुमूल्य दे करके पद पे बैठाएं। यही मेरा जनता से निवेदन पूर्वक और ईश्वर से कामना है, जो वही उसी व्यक्ति को आप ईश्वर आशीर्वाद दें जो जनता का दुख सुख में भाग लेने वाले हैं। चलिए, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे इस रायन बेला पंचायत के मुखिया राम अवतार ठाकुर जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी और हमने भी अपने इस क्षेत्र का दौरा किया, आम जनताओं से बातें की, लोगों से जानने की कोशिश किया कि आखिर मुखिया जी ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ किया है इस पंचायत के लिए। तो हमें हद तक पॉजिटिव ही खबर सामने आया है। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।